नमस्कार, दिन भर की टॉप इंपॉर्टेंट डिफेंस अपडेट पर आपका स्वागत है। आज की टॉप हेडलाइंस। भारत की एक कंपनी जल्द ही 8 नए मिलिट्री ड्रोन्स लॉन्च करने वाली है, जो कि टर्की जैसे देशों से बहुत ही ज्यादा एडवांस तैयार किए गए हैं। जल्द ही भारत का जेट बेस्ड लॉइटरिंग म्यूनिशन कातिल लॉन्च किया जाएगा। ब्रह्मोस मिसाइल के नेक्स्ट जनरेशन वर्जन पर काम करने के लिए जिस फैक्ट्री में से तैयार किया जाएगा, उस पर बहुत तेजी से काम शुरू हो चुका है। डीआरडीओ की तरफ से MiG-29 में एक नई मिसाइल को इंटीग्रेट किया गया और जल्द ही भारत को पहला रिस्पॉन्डर ड्रोन मिलने वाला है। आइए आज की इस वीडियो में सारी इंपॉर्टेंट अपडेट डिटेल्स में आपको बताएं। उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबसे पहले भारत के ड्रोन इंडस्ट्री से आ रही बड़ी अपडेट की बात की जाए तो गरुड़ा एरोस्पेस नाम की कंपनी, जिसकी शुरुआत कुछ समय पहले ही की गई है, उन्होंने अनाउंसमेंट की है कि इस बार होने वाले एरो इंडिया 2025 के अंदर वो 8 नए ड्रोन्स लॉन्च करने वाले हैं, जो कि डिफेंस और मिलिट्री यूजर्स के लिए तैयार किए गए हैं। इसमें कुछ बड़ी कंपनियों के साथ पार्टनरशिप की गई है, जिसमें टॉप कंपनीज की बात की जाए तो इसमें थैल्स, राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स, HFCL, DRDO, टाटा एलेक्सी एंड सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू के साथ पार्टनरशिप करते हुए इन्हें अलग अलग वेरिएंट्स, अलग अलग रेंज और अलग अलग कैपेबिलिटीज के हिसाब से डिजाइन किया गया है। लेकिन अगर ये न्यूज आपको बहुत ही बेसिक लग रही है तो इसे आप कंपेयर कर सकते हैं। 2 दिनों पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया है कि चाइना के साथ जो ड्रोन कंपोनेंट्स की डील थी उसे कैंसिल किया जा चुका है। रिपोर्ट्स के मुताबिक करीब 400 नए ड्रोन्स भारत को खरीदने थे मिलिट्री यूजर्स के लिए, लेकिन उनमें से 400 के 400 ड्रोन्स के लगने वाले पार्ट्स एंड बहुत सारे कंपोनेंट्स चाइना से इंपोर्ट कराए जा रहे थे, जिस कंपनी को ये कॉन्ट्रैक्ट सौंपा गया था। लेकिन इस डील को पूरी तरीके से स्क्रैप किया जा चुका है। नए टेंडर्स निकाले जाएंगे और उसमें नई कंपनियां पार्टिसिपेट करेंगी और सभी चीजों को मेक इन इंडिया के तहत भारत में ही तैयार किया जाएगा, तब जाके कोई कंपनी इस डील में पार्टिसिपेट कर पाएगी। तो एक साइड हम चाइना से ड्रोन डील कैंसिल कर रहे हैं, अनदर साइड हम 8 नए मिलिट्री और डिफेंस ड्रोन्स को लॉन्च कर रहे हैं। बाकी आप खुद समझदार हैं। अगर इसे बनाने वाली कंपनी गरुड़ा एरोस्पेस की बात की जाए तो ये एक ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है चेन्नई के अंदर। उनकी तरफ से न सिर्फ ड्रोन्स बल्कि ड्रोन्स की डिजाइनिंग, बिल्डिंग, कस्टमाइजेशन, इसके अलावा कई प्रकार के UAVs भी डिजाइन किए गए हैं। 2015 में इस कंपनी की शुरुआत की गई और आज ये कंपनी अलग अलग सेक्टर्स के लिए ड्रोन बनाती है, जैसा कि एग्रीकल्चर के लिए, उसके अलावा डिजास्टर मैनेजमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, इवेंट फोटोग्राफी और सर्विलांस के लिए ये काम करते हैं। और जैसा कि हमने आपको बताया कि इन्होंने कई बड़ी कंपनियों के साथ पार्टनरशिप की है, लेकिन जो भारत की टॉप यूनिवर्सिटीज, टॉप IITs, इवन बड़े प्लेयर्स के साथ पार्टनरशिप की है। अगर कुछ हाईलाइटेड की बात की जाए तो IIT रुड़की, IIT मद्रास, HL, स्विगी, DRDO, इन्वेस्ट इंडिया, MIT बूस्ट, इंटेल और विप्रो के साथ पार्टनरशिप की गई है। और सबसे बड़ी बात कि इस कंपनी को डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन की तरफ से अप्रूवल मिल चुका है अलग अलग कैटेगरी के ड्रोन्स बनाने के लिए। इसके अलावा कंपनी को एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का भी सर्टिफिकेशन दिया जा चुका है एरोस्पेस क्वालिटी के मैनेजमेंट सिस्टम के लिए। तो आप समझ सकते हैं कि कुछ ही सालों पहले शुरू हुआ ये स्टार्टअप आज कितने बड़े स्केल पर गेम खेल रहा है और चाइना जैसे देशों को कड़ी टक्कर देने के लिए तैयार हो चुका है। और अब चाइना नहीं बल्कि टर्की जैसे देशों के भी होश ठिकाने लगने वाले हैं, क्योंकि ये कई ऐसे सीक्रेट UAVs पर काम कर रहे हैं जिसकी पहली झलक आपको कुछ सालों बाद देखने को मिलेगी, लेकिन देख करके आप खुद हैरान हो जाएंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट भारत के पहले जेट बेस्ड लॉइटरिंग म्यूनिशन से सामने निकल के आ रही है, जहां पर एरो इंडिया 2025 में भारत की तरफ से एक और नए इस हथियार को दिखाया जाएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक डायनामिक टेक्नोलॉजीज लिमिटेड की तरफ से शोकेस किया जाएगा इनका ये हथियार, जो कि भारत की डिफेंस इंडस्ट्री को पूरी तरीके से चेंज करने की ताकत रखता है। और इसका नाम सुनकर के आप हैरान हो जाएंगे, क्योंकि इस नए लॉइटरिंग म्यूनिशन का नाम रखा गया है कातिल। फैक्चुअल डिटेल्स की बात की जाए तो टेक ऑफ वेट करीब 12 किलोग्राम से लेकर के 13 किलोग्राम के आसपास है। पेलोड कैपेसिटी 1 किलोग्राम के आसपास, विंग स्पैन 2 मीटर, स्पीड 600 किलोमीटर पर आवर के आसपास रहेगी। जहाँ पर लॉइटरिंग म्यूनिशन एक तरीके का अनमैन एरियल वेपन है, जिसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ टारगेट अटैक्स के लिए किया जाता है और इसे कई अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे कि सुसाइड ड्रोन, कामिकाज़ ड्रोन और एक्सप्लोडिंग ड्रोन। मेन फीचर्स की बात की जाए तो अपने साथ कई प्रकार के वॉरहेड ले जा सकता है, कहीं पर हमला कर सकता है। इसमें एडवांस सेंसर्स एंड गाइडेंस सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन पर आसानी से हमला किया जाए। और ऐसे सिस्टम का इस्तेमाल करते हुए किसी भी युद्ध में एक अच्छी जीत हासिल की जा सकती है। और कातिल की सबसे बड़ी खासियत की बात की जाए कि इसके अंदर GNSS यानी कि ग्लोबल नेविगेशन
सैटेलाइट सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट ब्रह्मोस मिसाइल से सामने निकल के आ रही है, लेकिन ये ब्रह्मोस मिसाइल के नेक्स्ट जनरेशन जिसे हम ब्रह्मोस एनजी के नाम से जानते हैं उससे रिलेटेड है। असल में सुपरसोनिक एंटी शिप मिसाइल हमारी ब्रह्मोस नेक्स्ट जनरेशन रहने वाली है, जो कि ओरिजिनल ब्रह्मोस के कंपैरिजन में लाइटर रहेगी। ब्रह्मोस नेक्स्ट जनरेशन का साइज करीब 6 मीटर्स के आसपास रहेगा और 50 सेंटीमीटर्स के आसपास इसका डायमीटर। वेट करीब 1.6 टन के आसपास रहेगा, लेकिन जो ओरिजिनल ब्रह्मोस है उसका वेट करीब 3 टन के आसपास है। स्पीड 3.5 मैक, रेंज 290 किलोमीटर, रडार क्रॉस सेक्शन सेम रहेगा ब्रह्मोस मिसाइल के जैसा और डिप्लॉयमेंट कहीं से भी की जा सकती है। दैट मीन्स सबमरीन्स, सरफेस शिप, कोस्टल मिसाइल सिस्टम या फिर मल्टी रोल फाइटर बॉम्बर्स कहीं से भी इसे लॉन्च किया जा सकता है। इससे जुड़ी हुई मेजर अपडेट ये है कि जहां पर इसकी फैक्ट्री को सेटअप किया जा रहा है, यानी कि उत्तर प्रदेश के लखनऊ डिफेंस नोड के पास, जो कि सरोजनी नगर के अंदर मौजूद है, और इस फैक्ट्री पर बहुत तेजी से काम किया जा रहा है। इस फैक्ट्री को पर्सनली मैंने खुद विजिट किया है और जिस स्केल पर नई फैक्ट्री पर काम शुरू किया गया है, इससे साफ पता चलता है कि कुछ ही सालों में हमारी ब्रह्मोस नेक्स्ट जनरेशन बहुत बड़े स्केल पर तैयार की जाएगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस फैक्ट्री से एक साल में 80 से 100 मिसाइलों का प्रोडक्शन किया जा सकता है, जो कि भारतीय सशस्त्र बलों की ताकत और ज्यादा बढ़ाने वाला है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट डीआरडीओ से सामने निकल के आ रही है, जहां पर डीआरडीओ ने इस बात को एक बार फिर पूरे देश के सामने रखा है कि स्वदेशी मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए डीआरडीओ बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा है। और पहली बार ऐसा देखने को मिलेगा जहां पर एरो इंडिया 2025 के अंदर डीआरडीओ की तरफ से शोकेस की जाएगी एक नेवल एंटी शिप मिसाइल मीडियम रेंज, लेकिन इसे इंटीग्रेट किया जाएगा इंडियन नेवी के लिए मिग 29K के अंदर। इस मिसाइल की डिटेल्स आपको बताएं तो डीआरडीओ की तरफ से इंडियन नेवी के लिए स्पेशली इसे डिजाइन किया गया है, जो कि मीडियम साइज वॉरशिप्स के लिए डिजाइन की गई है। और अच्छी बात की हर तरीके के वेदर कंडीशन में ऑपरेट की जा सकती है। इसकी रेंज करीब 300 किलोमीटर के आसपास है। इसे लॉन्च एयरक्राफ्ट, सरफेस शिप और सबमरीन से किया जा सकता है। गाइडेंस सिस्टम इसमें इंटीग्रेट किया गया है, यानी कि किसी भी टारगेट को बहुत ही प्रिसाइजली स्ट्राइक दी जा सकती है। ये अपने वॉरहेड में हाई एक्सप्लोजिव मटेरियल आसानी से ले जा सकती है। कंट्रोल सरफेस दिया गया है। इंजन की बात की जाए तो इसके अंदर स्मॉल गैस टर्बाइन जेट इंजन का इस्तेमाल किया गया है, और जिस फाइटर जेट में इस मिसाइल को लगाया गया है दैट इज मिग 29K, जो कि एक रशियन नेवल फाइटर जेट है और ज्यादातर इसे कैरियर ऑपरेशंस में इस्तेमाल किया जाता है। इसकी लेंथ 17.3 मीटर्स के आसपास है। ये अपने साथ 12,000 किलोग्राम का वेट ले जा सकता है। मैक्सिमम स्पीड 2 मैक के आसपास है। हाई एल्टीट्यूड और ऑपरेशनल रेंज करीब 950 माइल्स के आसपास है। इसके अंदर 2 किलोमो RD-33 MK आफ्टर बर्निंग टर्बोफैन इंजन्स का इस्तेमाल किया गया है। एडवांस फीचर्स की बात की जाए तो रडार एब्जॉर्बिंग कोटिंग की गई है, यानी कि रडार के पकड़ में आसानी से नहीं आएगा। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कैपेबिलिटीज हैं, फोल्डिंग विंग्स हैं, इनहैंस अंडर कैरिंग कैपेसिटी है। बाकी जितनी भी एडवांस क्वालिटी एक फाइटर जेट में होनी चाहिए वो सब इसके साथ इंटीग्रेट की गई हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट भारत के एक स्टार्टअप से सामने निकल के आ रही है, जहां पर कंपनी का नाम है टेक एगल, और ये कंपनी भारत की यूएवी इंडस्ट्री में कंट्रीब्यूशन करने के लिए अगले 30 सालों में 100 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट जुटाएगी, जिसका इस्तेमाल करते हुए भारत को पहला और बहुत ही एडवांस रिस्पॉन्डर ड्रोन मिलने वाला है। अगर इस टाइप के ड्रोन्स की बात की जाए तो बहुत कम गिने चुने देश इस तरीके की टेक्नोलॉजीज को डेवलप कर पाते हैं, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी एडवांस टेक्नोलॉजीज, नए सेंसर, थर्मल इमेजिंग और कैमरास का इस्तेमाल किया जाता है। और आज के समय पुलिस, सर्विलांस, हर तरीके की सिक्योरिटी फोर्सेस में ऐसे ड्रोन्स की बहुत ज्यादा डिमांड बढ़ चुकी है। इसलिए कंपनी का टारगेट है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसे एक्सपोर्ट भी किया जाए। बाकी क्या कुछ कहना है आपका इन सभी खबरों पर कमेंट्स में जरूर बताइए। भारत कैसे ही वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।